ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग हर 8वां स्कंद कर रहे हैं श्रीमद् भागवत का। तो जैसे मैंने बताया था कि दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के पहला श्लोक, उसमें श्रीमद् भागवतम के 10 सब्जेक्ट्स हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतय मन्मन्त्रेशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। सो 8वां स्कंद मतलब निरोध। 8वें स्कंद का सब्जेक्ट मैटर है निरोध। सो इस निरोध का मतलब क्या है? दैट्स निरोध का मतलब क्या होता है इस वर्ड का? सो निरोध का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, स्टॉप करना। जैसे उदाहरण के लिए, मक्खी क्या आ रही है, जैसे निरोध का मतलब स्टॉप करना है, तो ये मतलब एक मतलब है स्टॉप करना, एक मतलब। क्यों? क्योंकि रोध निरोध का मतलब है कुछ चीज़ चलाना। संस्कृत में जब भी र आता है वर्ड, उसका मतलब होता है मोशन। हर लेटर शब्द का मतलब है, अक्षर का मतलब है। र का मतलब मोशन है, इसलिए र से रज आता है, रजस। ऐसी रोध आता है चलाना किसी चीज़ को। और निरोध का मतलब रोकना। नी से मतलब उल्टा हो गया। जैसे ये होता है निराकार, तो आकार का उल्टा कर दो तो निराकार। नी मतलब एंटी हो गया। सो निरोध का मतलब स्टॉप हो गया। सो क्या चीज़ रोकना? क्या चीज़ रोकना? वेल, 8th कैंटो में बताया है कि हमें क्या चीज़ रोकनी है। 8वें स्कंद का सब्जेक्ट मैटर निरोध है। क्या चीज़ रोकनी है हमें, या क्या चीज़ भगवान रोकते हैं? जीवात्मा को इस संसार से मुक्त करने के लिए भगवान कुछ रोकते हैं। भगवान जन्म मृत्यु का चक्कर रोकते हैं। और भी चीज़ें हैं जो हमें भी रोकनी है। काम वासना, अनृतम, तमोगुण, अपनी स्वयं की स्वतंत्र इच्छा। तो क्या चीज़ स्टॉप करना है, ये सब्जेक्ट मैटर 8th कैंटो है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछला कैंटो क्या है? 7th कैंटो ईशानु कथा, मतलब भगवान की कथा नहीं, भगवान के अलग अलग भगवान के बारे में कथा और भगवान के द्वारा बोली गई कथा। 7th कैंटो प्रहलाद महाराज, भगवान के बारे में, भगवान की कथा, हिरण्यकशिपु उनके भक्तों की कथा, और भगवान के बोले द्वारा कथा, वर्णाश्रम सिस्टम। 2 टॉपिक थे। 8th कैंटो में अब हमें कुछ करना है, वो तो बताया 7th कैंटो में। क्या चीज़ रोकनी है, क्या चीज़ नहीं करनी, वो बताया 8th कैंटो में। और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि जो भक्ति ठाकुर एग्जाम्पल दे देते बोट चलाने की। सो बोट आप चला सकते हो, मगर अगर पीछे आपका खूंटा लगा पड़ा है तो आप कितनी चला लोगे, आगे नहीं चलेगी, वो रुकी रहेगी। सो यू हैव टू ओपन दैट, नहीं? तो कुछ चीज़ हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें, वासनाएं आ रही हैं, अनर्थ उठ रहे हैं, उनको रोकना है हमें। और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें करनी है, तब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सो ओके, सब्जेक्ट मैटर निरोध है। ये गौड़िया वैष्णव अंडरस्टैंडिंग है। तो मैंने बताया था हमारे अकॉर्डिंग निरोध मतलब 8th कैंटो। वल्लभ संप्रदाय के अकॉर्डिंग निरोध कौन सा कैंटो है? 10th कैंटो। वल्लभाचार्य
के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन अलग है। हमारे अकॉर्डिंग 10 स्कंद, 10 सब्जेक्ट मैटर पहले 10th कैंटोज हैं, आखिरी 10th पे आश्रय आ जाएगा। वल्लभाचार्य के अकॉर्डिंग 10 सब्जेक्ट्स 3rd कैंटो से शुरू होते हैं, इसलिए निरोध कहाँ आएगा? 10th कैंटो पे। 11th मुक्ति, 12वां आश्रय। क्योंकि वल्लभाचार्य ने कहा आश्रय किसका लेना है? श्रीमद् भागवतम का। 12th कैंटो भागवतम की ग्लोरीज हैं। और निरोध 10th कैंटो है। क्यों? क्योंकि वल्लभाचार्य ने निरोध का मीनिंग कुछ और बताया है। हमारे आपसे तो रोकना है, रोध मतलब मोशन, नी मतलब स्टॉप। वल्लभाचार्य कह रहे हैं ओके, अगर मेरे आपसे कुछ और है। निरोध मतलब है, नी का एक मतलब है, नी का एक मतलब तो क्या, मैं समझ नहीं आ रहा, मतलब नी का मतलब नेगेटिव सेंस में हो गया। क्या शब्द क्या है नी से? हरे कृष्ण। हाँ, निषेध, निषेध, निषेध करना, नी से निषेध। और नी का एक और मतलब है निःशेष, कंप्लीट कर देना। इसलिए एक्चुअली जो निराकार हम कहते हैं उसका एक, वैसे तो मायावादी कहते हैं भगवान को कोई आकार नहीं है, बट मध्वाचार्य कहते हैं निराकार का मतलब है जिसका पूरा आकार है। निरा आकार निरा आकार ही आकार है। मध्वाचार्य तो शंकराचार्य को उल्टा ही कर देंगे। सो नी का मतलब होता है निःशेष। निःशेष मतलब पूरी तरह। निरोध मतलब हो गया पूरी तरह मोशन में ले आना। बिल्कुल उल्टा हो गया, पूरी तरह मोशन में ले आना। 10th कैंटो है फुल मोशन। भगवान की लीलाएं पूरे फोर्स से, पूरे फ्लो में, स्पेशली ब्रज लीला, स्पेशली रास लीला। सो इसलिए वल्लभाचार्य ने निरोध को 10th कैंटो रखा है। मगर ऑफ कोर्स उनका सिस्टम अलग है, हम तो गौड़ीय वैष्णव सिस्टम से चलेंगे। अच्छा सिस्टम है, यू कैन अंडरस्टैंड। सो ओके, क्या चीज़ रोकनी है? 8th कैंटो में बताया क्या क्या चीज़ रोकनी है, भगवान क्या रोकते हैं और हमें क्या रोकना है। सो 8th कैंटो का नाम है ब्रह्मांडीय सृष्टि का निवर्तन। निवर्तन मतलब विड्रॉल ऑफ कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इंग्लिश में। मतलब द वर्ड शब्द आ ही रहा है निवर्तन, पीछे ले लेना, रोक लेना। ओके, तो इस 8th कैंटो में 4 टॉपिक्स हैं। मतलब क्या चीज़ रोकनी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने 4 एग्जाम्पल्स दे दिए। अब ये तो स्टोरी के माध्यम से समझा रहे हैं ना। स्टोरीज मतलब रियल स्टोरीज, फिक्शनल स्टोरीज नहीं है। स्टोरीज तो नहीं कहेंगे, इंसिडेंट्स के द्वारा। स्टोरीज तो गंदा वर्ड है। इंसिडेंट्स कैसे कहेंगे हिंदी में? घटना घटना ही गंदा वर्ड है। घटना नेगेटिव सेंस में है, गंदी सेंस में। इंसिडेंट्स प्रबंधों के अनुसार, एक वो संस्कृत वर्ड है। कथाओं के अनुसार, 4 कथाओं के अनुसार, 4 कथाओं से हमें शिक्षा दे रहे हैं कि क्या क्या निरोध करना है। ये है 8th कैंटो में। मतलब ही इज गिविंग एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल से जल्दी समझ आता है। सो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है गजेंद्र मोक्ष, 8th कैंटो। दूसरा है समुद्र मंथन, अमृत की प्राप्ति। तीसरा है बलि महाराज, वामन देव। चौथा है मत्स्य। 4 कथाएं अलग अलग मन मंत्रों में, अलग अलग कथाएं हो रही हैं 8th कैंटो में। अभी वो एक मन मंत्र में अभी कोई स्टिक नहीं है। 7th, उससे पहले कैंटोज में 4 मन मंत्रों, 4 मनुज के उसमें मतलब एक लीनेज में चल रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा रैंडम चल रहा है। वो कथाएं बता रहे हैं। आइडिया है उससे शिक्षाएं समझना। आइडिया कथा नहीं है। कथा भी है अगर आप भगवान के पास टाइम्स में मेडिटेट करना चाहते हो, बट शिक्षाएं भी हैं। सो ओके, गजेंद्र मोक्ष से क्या सिखा रहे हैं? गजेंद्र मोक्ष में सिखा रहे हैं क्या निरोध करना है? तमोगुण को और ऑफकोर्स जन्म मृत्यु का निरोध। भगवान ने अपने हरि नामक अवतार में गजेंद्र जी का तमोगुण और तमो भी नहीं, गजेंद्र जी कह रहे हैं महातमस और जन्म मृत्यु का निरोध कर दिया, स्टॉप कर दिया उसको। तो गजेंद्र मोक्ष में बता रहे हैं क्या निरोध करना है? तमोगुण और जन्म मृत्यु का, जो कि भगवान की कृपा से हो सकता है। महातमस, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, बट वो आउटलाइन बता रहा हूँ। उसके बाद है समुद्र मंथन, अमृत की प्राप्ति।
उससे ओके क्या क्वेश्चन है? तो समुद्र मंथन अमृत की प्राप्ति से तो क्या सिखा रहे हैं? तो किस चीज़ का निरोध करना है? मैं बता चुका हूँ। वेल, अमृत जो प्राप्त हुआ है समुद्र मंथन से वो एक प्रतीक है किस चीज़ का? मैंने बताया था अमृत शब्द का मतलब क्या है। अमृत शब्द आता है ऋतम से। ऋतम, ऋतम मतलब सेंस, ज्ञान, अनुभव। ऋतम, नॉलेज के 3 लेवल्स हैं, ज्ञान, ऋतम, अनुभव। ये एक क्लासिफिकेशन। ऋतम मतलब सेंस, भक्ति की सेंस आना। ऋतम जो कि वेदों में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो ऋतम के पहले म लगा दो तो क्या हो गया? मृतम, मृत्यु। जिसका ऋतम मर जाता है वो मरा हुआ है, मृत्यु है। तभी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि संसार के लोग जीते हुए लगते हैं मगर एक्चुअली मरे हुए हैं, द लिविंग डेड। क्योंकि हम सबका सेंस ऋतम मर चुका है इनका। ये धर्म की सेंस, भक्ति की सेंस खत्म हो चुकी है, मृतम। और मृतम के पहले फिर अ लगा दो तो अमृतम, जिसका सेंस, जिसका मरा हुआ है मगर दोबारा से उसको जिंदा हमने कर दिया। तो ये जो अमृत की प्राप्ति है ये एक सिंबॉलिक है दिखाने के लिए कि श्रीमद् भागवतम का पेबतम भागवतम अमृतम रसमालयम, वो भागवतम का अमृत आपके मरे हुए अमृत को जीवित कर देगा। जिस तरह अमृत लोगों को अमर बना देता है, उसी प्रकार हरि कथा का अमृत लोगों के रितम को क्या कहते हैं, सजीव कर देगा, लिविंग कर देगा। क्लियर हो गया? तो हमें क्या चीज़ रोकनी है? हमें रोकनी है, क्या चीज़ निरोध बता रहे हैं? रितम मर जाती है हमारी। किससे मरती है? काम वासना से। मोहिनी मूर्ति आ गई। असुरों का रितम खत्म कर दिया मोही ने, वो काम वासना जगा के पूरी सेंस जीरो हो गई उनकी। उनको ये भी नहीं दिखाई दिया कि हमारे सामने अमृत पड़ा है। वो सब कुछ भूल गए, वो बस मोहिनी के पीछे, जिस चीज़ के लड़ाई की, जिस चीज़ के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, जिस चीज़ के लिए इतने सारे लोग मर गए, और मोहिनी के आते ही सामने सब खत्म। सो हमारा क्या मर चुका है? हमारा रितम मर चुका है काम वासना से। तो हमें क्या चीज़ रोकनी है? हमें काम वासना रोकनी है। अगर हम काम वासना रोक लेंगे, काम वासना का निरोध करना है, काम वासना का निरोध करेंगे तो हमारा रितम दोबारा से सजीव हो जाएगा, वो अमृत पीकर। दैट्स ऑल। मतलब ये इंटरेस्टिंग सी बात है कि देवता लोग मोहिनी अवतार से इतने इन्फैचुएटेड नहीं हुए, असुर हो गए। मतलब बहुत बहुत ग्राफिक डिस्क्रिप्शंस हैं मोहिनी अवतार की। मतलब गुरुकुल के बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि इनको गंदी मैगजीन पढ़ने को नहीं मिलती इसलिए ये पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन से। सो देवताओं का रितम जागा हुआ था, इसलिए उनको पता था ये विष्णु हैं और वो माया से प्रभावित नहीं हुए। बट असुरों को दे कैन अंडरस्टैंड, तो वो हो गए। तो काम वासना का निरोध करना है, उससे रितम दोबारा जाग जाता है हमारा, भगवान की कृपा से। ये दूसरा। तीसरा कौन सी कथा है? बलि महाराज। बलि महाराज की कथा से बता रहे हैं किस चीज़ का निरोध करना है? अपनी स्वतंत्र इच्छा। बलि महाराज ने अपनी स्वतंत्र इच्छा छोड़ दी एंड उन्होंने भगवान को सरेंडर कर दिया। वो तीनों लोक के विजेता थे, बट भगवान आए, उन्होंने कहा ठीक है, आई एम जस्ट लीविंग, मैं अपनी इच्छा छोड़ रहा हूँ, अब मैं सरेंडर कर रहा हूँ। मेरे गुरु भी अगर कह रहे हैं कि मत करो, फिर भी वेल मैं नहीं बात मानूंगा, आई एम सरेंडरिंग। तो स्वतंत्र इच्छा का निरोध। और चौथा है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार में क्या बताया? किस चीज़ का निरोध करना है? मत्स्य अवतार में निरोध करना है अपने अंदर आसुरी वासनाओं का। हयग्रीव अवतार, उसने वेद चुरा लिए थे, इसमें ये जो आ रहा है। और भगवान ने मत्स्य अवतार के रूप में हयग्रीव असुर, सॉरी अवतार का कह रहा हूँ, हयग्रीव असुर अवतार भी है भगवान का। हयग्रीव असुर ने वेद चुरा लिए थे, मत्स्य अवतार वो वेद बचा के लाया हयग्रीव असुर को मार के। तो क्या चीज़ निरोध करना है? अपने आसुरी वासनाओं का। मतलब एक्चुअली हमारे जो अनर्थ हैं उनका निरोध करना है। सूक्ष्म अनर्थ,
बहुत सारे अनर्थ हैं जो वैदिक ज्ञान को आने से, हमारे आत्मा को हृदयंगम करने से रोकते हैं। सो दैट्स द आइडिया। ये 4 कथाएं हैं, ये ओवरव्यू है ऐसे। सब हम डिटेल्स में जाएंगे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सो ओके, पहला अध्याय तो मनुओं के डिस्क्रिप्शंस हैं, अलग अलग मनु। सो आप देख सकते हो, स्वयंभू मनु, उत्तमा, सौरोशेष, तामस, और भी मतलब 14 मनु का नाम है। और फिर सेकंड चैप्टर से लेकर है आपके 4th चैप्टर तक गजेंद्र जी का डिस्क्रिप्शन। अब गजेंद्र जी की जो कथा है वो बहुत यूनिक है, क्योंकि गजेंद्र जी की कथा ऐसी है कि गजेंद्र को अपने एंड मोमेंट पे ये रियलाइज़ हो गया कि मैं जो फाइट कर रहा हूँ क्रोकोडाइल से वो बेकार है, यूज़लेस है वो। क्योंकि एक्चुअली उनको समझ आ गया कि मैं क्रोकोडाइल से लड़ाई नहीं कर रहा, मैं अपने काल से लड़ रहा हूँ, और उसे जीतना असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने अल्टीमेटली गजेंद्र ने ये भी उनको ये भी समझ आ गया कि ज़िंदा रहना मरना उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं ज़िंदा भी रहूँगा तब भी मैं इस हाथी के गंदे शरीर में रहूँगा, तमोगुण महातमस में। और अगर मैं बच भी गया लड़ाई से तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब तो मैं रहूँगा, और मर भी गया तो भी क्या फ़ायदा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइफ मिलेगी, तब भी मैं महातमस में ही हूँ, कोई हटेगा तो नहीं। इसलिए गजेंद्र जी ने भगवान को सरेंडर किया। मगर मज़े की बात है कि गजेंद्र को अपने एंड मोमेंट पे अपनी पिछली लाइफ में जो उन्होंने चैंट किया था, जो उन्होंने तपस्या की थी, वो सब याद आ गई भगवान की कृपा से। पिछले जन्म में कौन थे गजेंद्र? महाराज इंद्रद्युम्न। और कहाँ के थे वो? कौन से स्टेट के राजा थे? वेल, ही वॉज मद्रासी अगर मॉडर्न वहाँ पे थे, मद्रास के, साउथ इंडियन। फिर वहाँ से वो चले गए थे, वहाँ कहाँ गए थे? मलेशिया चले गए थे, मॉरिशस, कहाँ गए थे? आई थिंक मलेशिया चले गए थे तपस्या करने के लिए। तो वहाँ पे उनको शाप मिल गया। वो तपस्या तो भक्ति तो करने गए, बट उनको थोड़ा सा एटिकेट्स नहीं आती थी। वो आई थिंक कौन थे, अगस्त्य मुनि थे, वो जा रहे थे तो इंद्रदेव महाराज तपस्या कर रहे थे, वो उठे नहीं। उन्होंने शाप दे दिया कि तुम उठे नहीं, तुम हाथी की तरह बन जाओ, बैठे रहो हमेशा। सो बट उस जीवन में वो ऋग्वेद का एक स्तुति जप कर रहे थे। गजेंद्र मोक्ष का पहला श्लोक क्या है? कैसे शुरू होता है? मैं चैंट करता था, मैं खुद ही भूल गया गजेंद्र मोक्ष का श्लोक। एनीवे सो वो उस वक्त ऋग्वेद की स्तुति जप करते थे, और वही स्तुति उनको अगले जीवन में मृत्यु के समय याद आ गई। और उस जो स्तुति थी भगवान की, उसके फलस्वरूप उनकी अच्छी जो रितम है वो दोबारा से जाग गया, और उनको समझ आ गया, और उन्होंने जप किया और भगवान की शरण ले ली अहेतु की रूप से। उन्होंने कहा मैं ज़िंदा रहूँ मर जाऊँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, भगवान मैं आपकी शरण ले रहा हूँ। और एक फूल भी अर्पण किया मरते। क्या श्लोक है? हाँ, ओम नमो भगवते तस्मै तच्चिदात्मकम पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय विधीमहि। ब्यूटीफुल वर्स, ओम नमो भगवते तस्मै। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे हमें पता लगता है कि ये स्तुति ऋग्वेद की है, क्योंकि कोई भी पौराणिक स्तुति होगी उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते गणेशाय, ओम नमो भगवते शिवाय कोई डीटी का नाम है। बट वैदिक स्तुतियों में कोई भी डीटी समझते हो? डीटी कोई भी एक पर्टिकुलर नाम नहीं होता, इनडायरेक्ट चलता है, परोक्षवाद चलता है। तो क्या कह रहे हैं? ओम नमो भगवते तस्मै, मतलब उनके लिए। सो ये टिपिकल वैदिक लैंग्वेज है। ओम तत् सत, तत् मतलब वो, सत है, ये ऐसे ही चल रहा है ना सब, वो ये वह ऐसे ही चलता है इसलिए थोड़ा सा बोरिंग है, वैष्णव को अच्छा नहीं लगता। वो महान है, ये महान है, ओम पूर्णमिदम पूर्णमदा, कहते हैं क्या है ये, मतलब सीधा कृष्णा बोलो ना सो इसलिए इससे पता लगता है कि वैदिक स्तुति है भगवान की। तो उनको याद आ गया, उन्होंने इससे भगवान बचाने आ गए।
सो दैट्स आइडिया। गजेंद्र जी का निरोध, जन्म मृत्यु और महातमस का निरोध किया भगवान ने अपनी कृपा से। ये पहली स्टोरी है गजेंद्र। गजेंद्र मतलब जो हाथियों का राजा है। वैसे गजेंद्र से एक और वर्ड होता है। अच्छा, ये किसका नाम है? खगेंद्र। क्या कहते हैं? खग का मतलब पता है क्या होता है? पक्षी। खगेंद्र कौन है? गरुड़ जी। हाँ, गरुड़ जी का नाम खगेंद्र है। ऐसे बना देते हैं, इंद्र लगा दो तो राजा गजेंद्र, खगेंद्र। और कोई पता है? और पता है ऐसे कुछ है? ब्रजेंद्र। वो तो अपने कृष्ण ही हो गए ब्रजेंद्र। बात तो सही है, ब्रजेंद्र नंदन। हाँ, योगेंद्र। हाँ, नव योगेंद्र हो गया, योगियों के राजा योगेंद्र। तो फणींद्र। फणींद्र क्या आगे कह रहे हैं? फणींद्र। अच्छा अच्छा, कालिया, बलराम जी। ठीक है। हाँ। ऐसे किसी के भी लगा दो आप, जैसे आप लगा दो तो निपुणेंद्र इसको। एनीवे व्हाट एवर इट इज, सो दैट्स द आइडिया देयर। गजेंद्र समझ गए? निरोध। सो जन्म मृत्यु और महातमस का निरोध भगवान की कृपा से होता है, ध्यान रखना। अपने प्रयास से नहीं हो सकता। ये भक्ति विनोद ठाकुर भी लिख रहे हैं, आई थिंक कहाँ लिख रहे हैं, कृष्ण संहिता में कहीं मेंशन कर रहे हैं, मैं भूल गया। कि कुछ चीज़ भगवान की कृपा से हटती है, कुछ चीज़ खुद हटानी पड़ती है, कुछ चीज़ इंसान के बस में नहीं होती। सो जन्म मृत्यु का जो निरोध है वो भगवान की कृपा से होता है, खुद नहीं कर सकते हम। ये सारे वैष्णवाचार्य लिख रहे हैं ये कोई, क्योंकि जनरली मायावादी लोग ऐसा नहीं मानेंगे। ज्ञानी कहेंगे हम खुद जन्म मृत्यु का निरोध करेंगे। मगर मध्वाचार्य ने कहा नॉनसेंस, आप अपने अनर्थों का कर सकते हो, मगर जन्म मृत्यु का निरोध तो कृपा से होगा। सो वो नहीं हो सकता। तो इस कथा से भगवान के इंटरफेरेंस बताइए निरोध में। महातमस और जन्म मृत्यु, तमस और महातमस में अंतर है। जो आखिरी आएगा मत्स्य अवतार, उसमें तमस की बात आएगी। यहाँ पे महातमस की, महातमस मतलब होता है बॉडीली आइडेंटिफिकेशन। जब हम अपने को शरीर मान रहे हैं, ये इस कॉन्सेप्ट से निकलना कि मैं शरीर नहीं हूँ और अपने स्वरूप की उपलब्धि करना, वो कृपा से हो सकता है, वो प्रयास से नहीं हो सकता, वो संभव है। तो दो चीज़ें भगवान की कृपा से ही होती है, स्वरूप की उपलब्धि और जन्म मृत्यु से मुक्ति। या दूसरे टेक्निकल वर्ड्स में कह रहे हो, स्वरूप सिद्धि और वस्तु सिद्धि भगवान की कृपा से होती है। स्वरूप सिद्धि मतलब अपनी आत्मा का स्वरूप बताना, वस्तु सिद्धि मतलब इस शरीर से निकल के गोलोक में जाकर वस्तु कौन है? वस्तु कौन है? कृष्ण। और गोलोक वेद्यम वास्तवम वस्तु, उनकी प्राप्ति होना। सो जन्म मृत्यु से मुक्ति ये कृपा से होती है, और कोई तरीका नहीं है इसका। और यहाँ पे भक्ति का रोल है, और यहाँ पे ज्ञान की लिमिटेशन है। ऑल्दो मायावादी ऐसा नहीं कहेंगे, बट हमारा कॉन्सेप्ट तो यही है। सो ओके, तो गजेंद्र मोक्ष से किस चीज़ के, दो चीज़ का निरोध है, जन्म मृत्यु और महातमस। महातमस मतलब बॉडीली आइडेंटिफिकेशन, या इसको कह लो आप देह अभिनिवेश संस्कृत में। वो भगवान की कृपा के बिना नहीं हटता, संभव है। ओके, उसके बाद है 5वें अध्याय से लेकर, एंड देन इट जस्ट कंटिन्यूज, बस चलता रहता है 12वें अध्याय तक। समुद्र मंथन, अमृत की उत्पत्ति, मोहिनी मूर्ति। और भी बहुत सारे अवतार हुए हैं। अजीत का अवतार हुआ है इसमें, कच्छप अवतार, एटलीस्ट कच्छप अवतार जिनमें माउंटेन रखा था, अजीत जो कि ऊपर बैठे थे, 1000 पता नहीं 8 भुजाओं 1000 भुजाओं पता नहीं क्या था। और जो विष्णु जो आए थे, जिन्होंने माउंटेन उठा के रखा था। तीसरा धन्वंतरी अवतार भी इसी में है, और मोहिनी मूर्ति। 5 अवतार हैं इसमें समुद्र मंथन में। इसलिए समुद्र मंथन सारे के सारे कल्चर्स में सबसे इम्पोर्टेंट पास टाइम माना जाता है। आप चले जाओ थाईलैंड, मलेशिया, सब जगह, कंबोडिया, सब जगह समुद्र मंथन की लीलाएं बनी पड़ी हैं हर जगह।
सारे कल्चर्स में, ग्रीक कल्चर में भी समुद्र मंथन की लीला है। ऑफ कोर्स वहाँ पे भगवानों के नाम अलग हैं, ओडिपस, ज़्यूस इंद्र को ज़्यूस कहते हैं, हमारे का सन गॉड को रा कहते हैं, वो अलग अलग नाम है बट कॉन्सेप्ट वही है। सो इस लीला से किस चीज़ का निरोध बताया है? काम वासना का, मोहिनी मूर्ति। एक तरफ असुर, एक तरफ देवता है। असुरों का रितम मर चुका है, मृतम है वो। देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ, उनका रितम जागा हुआ है, सेंस जागी हुई है, और इसलिए वो लोग मोहिनी मूर्ति के प्रति आकर्षित हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनके में काम वासना, उनका मरा क्यों है? क्योंकि काम वासना थी। सो काम वासना का निरोध करना बहुत ज़रूरी है। भागवत गीता में इसलिए कृष्ण भगवान शुरू में क्या बोल रहे हैं? कामेश क्रोधेश रजोगुणा समुद्भव सबसे महाशनो महापापमा विद्येन मेह वैरिणा। सबसे पहले काम वासना को कंट्रोल करो, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता। मगर यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है। जब मैंने पहली बार पढ़ा था, ये कहाँ दूसरे अध्याय में आ रहे, तीसरे में, किसमें आ रहा है? हाँ, तीसरे में भगवान शुरू में कह रहे कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मेह वैरिणा। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? नेक्स्ट। इसको जीतने की यही है ना? इसको जीतने की कोशिश करो। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि भगवान कह रहे सबसे पहले काम वासना को जीतने की कोशिश करो, मगर सबसे पहले कैसे करें? क्योंकि पहले काम वासना कंट्रोल करेंगे भक्ति होगी, या पहले भक्ति करेंगे फिर काम वासना कंट्रोल होगी? क्या होगा? तस्मात् त्वम् इंद्रिय आदौ, इंद्रिय को वश में करने की कोशिश करो, उससे थोड़ी बहुत काम वासना कंट्रोल आएगी, फिर उसके बाद भक्ति होगी। आइडिया ये है कि भगवान ये नहीं कह रहे तुम पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हो, काम वासना बिना भक्ति के हो नहीं सकती, बट इंद्रियों के लेवल पे कंट्रोल करो पहले, सबसे पहले। क्योंकि काम वासना का घर इंद्रिय में भी है, और कहाँ है? गीता में क्या लिखा है? कहाँ है? इंद्रिय, मन, बुद्धि, 3 जगह रहती है। तो भगवान कह रहे हैं सबसे पहले काम वासना कंट्रोल करो। किस लेवल पे करें? क्वेश्चन ये है कि सारे लेवल पे आप नहीं कर सकते। तस्मात् त्वम् इंद्रिय आदौ, इंद्रियों के लेवल पे काम वासना कंट्रोल करो। उसके लिए आपको कैसे करें? ओके ठीक है, नो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, 4 नियम बना दिए, वो कर लो और हो जाएगा, ग्रॉस लेवल। फिर उसके बाद भक्ति करने के लायक बचोगे, वरना भक्ति नहीं हो पाएगी, माइंड डिस्टर्ब होता रहेगा। तो बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है। मुझे बाद में समझ आया कि भगवान एक लेवल की बात कर रहे हैं, काम वासना उस लेवल पे करो। क्योंकि मैं सोचता था पहले काम वासना करेंगे फिर भक्ति करेंगे, तो उल्टा ही हो गया, चिकन एग हो गया। सो दैट्स द आइडिया, काम वासना का निरोध इंद्रिय के स्तर पे, और फिर धीरे धीरे जब हम अमृत का पान करेंगे, अमृत वो वाला अमृत नहीं, ये वाला अमृत, तो धीरे धीरे मन और बुद्धि के स्तर पे भी काम वासना का निरोध हो जाएगा। इंद्रियों के स्तर पे काम वासना का मतलब क्या है? इंद्रियों के स्तर है क्या? इंद्रियों के स्तर पे काम वासना का मतलब क्या है? सुनाई नहीं दे रहा? इंद्रियों के स्तर पे काम वासना कैसे प्रकट होती है? सेक्स, दैट्स ऑल, ग्रॉसेस्ट चीज। मन के स्तर पे काम वासना कैसे प्रकट होती है? मेंटल स्पेकुलेशन, भी बस सोचते रहना पागलों की तरह, ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं है वो नहीं है। अब बुद्धि के स्तर पे काम वासना कैसे प्रकट होती है? क्या कह रहे हो? वेल, फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, न्याय, जैसे कहा कर्मकांड, ये सब बुद्धि के स्तर पे काम वासना है, नॉनसेंस है। और अहंकार के स्तर पे काम वासना कैसे प्रकट होती है? सिंपल है, बताओ। हाँ हाँ, मैं महान हूँ, बुद्धि के स्तर पे। और आत्मा के स्तर पे काम वासना प्रकट होती है नहीं होती है? क्या कहते हो आप? What do you say about that?
नहीं नहीं, काम वासना की बात कर रहे हैं हम, प्रेम की बात नहीं कर रहे अभी, वो अलग बात है। मैं समझ गया आपकी बात है। इस पे सोचना, चलो एक क्विज है, हो सकती है, मगर कैसे होती है वो सोचना है एक बार। आत्मा तो प्योर है बट फिर भी हो जाएगी सोचना। नहीं नहीं, वो तो आप काम को प्रेम में कन्वर्ट कर दो, वो मैं बात नहीं कर रहा, मैं रियली काम की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव सेंस में। ओके, बाद में बताऊंगा। बट इतने स्तर पे तो ये जो है मोहिनी मूर्ति और ये जो अमृत की जो कथा है, ये अमृत पीने से मोहिनी मूर्ति जो अवतार है वो हमें बता रही है कि सबसे पहले शुरू करो इंद्रियों के स्तर पे काम वासना का निरोध, वो खुद कर सकते हो आप। फिर मन, बुद्धि, अहंकार के स्तर पे काम वासना का निरोध अमृत पीने से होगी। वो अमृत क्या है? हाँ, कथा अमृत। पिबताम भागवतम, नहीं, अमृत कहाँ आ रहा है? अरे नहीं क्या पहले 3 श्लोक में अमृत कहाँ आ रहा है? क्या है? हाँ 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 हाँ, निगमकल्पतरुर्गलितम सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतम, या दैट्स द अमृत यू हैव टू। सो ओके फाइन, सो क्लियर हो गया। सो इस चीज़ का निरोध है, समझ गए ना? सो काम वासना का निरोध भी, काम वासना के निरोध में दोनों चाहिए, अपना प्रयास भी चाहिए और अमृत भी चाहिए, इसलिए दोनों कथा है, अमृत और मोहिनी मूर्ति, दोनों चीज़ें। सो कैन अंडरस्टैंड क्यों है। ओके, उसके बाद है, उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है बलि महाराज। नाउ दैट्स 13 चैप्टर टू, कहाँ है? यहाँ है, या 13 to 23 ऐसे ले लो। मतलब डिविजन्स अलग अलग हो सकती हैं अलग अलग लोगों की, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट समझना है। बहुत लोगों ने अलग अलग डिविजन्स किए हैं, सो इट डजंट मैटर। ओके, 13 to 23 बलि महाराज की कथा है। बलि महाराज की कथा में उन्होंने क्या चीज़ निरोध की? अपनी स्वतंत्र इच्छा की निरोध की। इसलिए बलि महाराज का एग्जाम्पल आत्मनिवेदन में दिया जाता है। उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट विल भगवान को सरेंडर कर दी, स्पेशली जब उनके गुरु भी कह रहे हैं कि मत करो, और गुरु के कहने पर मतलब या तो वो उनकी बात मानते या मतलब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस यूज़ की है गुरु की बात को डिनाई करके, अपनी स्वतंत्र इच्छा से गुरु की बात को मना कर दिया और मैं तो सरेंडर करूंगा। बट एक्चुअली उल्टा हो गया, उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा को छोड़ दिया, जिससे उन्होंने गलत गुरु की शरण ली हुई थी, शुक्राचार्य। उल्टा था, क्योंकि वो, और उन्होंने कहा जस्ट फॉरगेट इट, यू नो। अब मैं विष्णु, अगर शुक्राचार्य कह रहे थे तो विष्णु है, सरेंडर मत करो, सब कुछ छीन लेंगे, तो उन्होंने कहा बेवकूफ़ है, अगर विष्णु तो पक्का ही करना चाहिए। हाँ, मैं तो बेवकूफ़ी वाली बात कर दी। सो ये सबसे मुश्किल है, स्वतंत्र इच्छा का निरोध करना। इससे पहले जो भी चीज़ें आ रही हैं, मतलब काम वासना का फिर भी निरोध करना आसान है, स्वतंत्र इच्छा का निरोध करना सबसे मुश्किल है। और यही टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा था। काम वासना आत्मा के स्तर पे किस रूप में प्रकट होती है? स्वतंत्र इच्छा। और इसीलिए कहते हैं कि वैकुंठ से भी फॉल डाउन हो सकता है एटलीस्ट कुछ लोगों का कहना है, ऐसे डिबेटेबल है। बट स्वतंत्र इच्छा है हमारी, हम कुछ भी कर सकते हैं, सिलेक्ट। बट ये सब डिबेटेबल टॉपिक्स हैं। बट इनफैक्ट प्रभुपाद कहते हैं कि इवन एट लिबरेटेड स्टेज यू कैन फॉल डाउन, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस मटेरियल। जब तक इस मटेरियल वर्ल्ड से एस्केप नहीं कर जाओ तब तक यहाँ पे तो डेंजर है, आपसे लिबरेटेड भी हो। सो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट, इसको कहते हैं विल। क्रिश्चियनिटी में इसको कहते हैं विल, हम कहते हैं स्वतंत्र इच्छा। क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट में, क्रिश्चियनडम में विल की बात आती है, द सरेंडर ऑफ एब्सोल्यूट विल। वो एक सेंट थे, सेंट आर्बर, उन्होंने एक बुक लिखी सेंट आर्बर ने, द यूनिफॉर्मिटी ऑफ एब्सोल्यूट विल, बहुत फेमस बुक है। तो बार बार मतलब आपके जो क्रिश्चियन थियोलॉजियन, सबसे बड़े क्रिश्चियन थियोलॉजियन कहते हैं, फिलोसफर नहीं कहते वहाँ, क्रिश्चियन थियोलॉजियन सबसे बड़े कौन थे? थॉमस ऑगस्टीन,
उन्होंने अपनी बुक में विल की बात की, विल 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 विल, सब यही चल रहा है, सरेंडर योर विल। सो ये तो क्रिश्चियनिटी में कहते हैं। और इस्लाम में क्या कहते हैं? इस्लाम में इसको कहते हैं नफ्स। नफ्स एक होता है ईमान, ईमान होता है इंटेंशन, और नफ्स होता है विल। सो उसमें भी यही बात है। तो पॉइंट ये है कि बली महाराज ने सबसे बड़ा, इसलिए आत्मनिवेदन में आता है, उन्होंने अपनी नफ्स, अपनी विल, अपनी स्वतंत्र इच्छा भगवान को सरेंडर कर दी। इनफैक्ट इतना कर दिया कि भगवान ने बली महाराज को बांध के सब कुछ छीन के नीचे फेंक दिया, फिर भी बली महाराज को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको कहते हैं सरेंडर टू एब्सोल्यूट विल, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है बली महाराज की। बली महाराज की कथा में भगवान ने बली महाराज को ट्रीट अच्छी तरह नहीं किया, बल्कि बुरी तरह ट्रीटमेंट दी है। ये एक बहुत यूनिक कथा है। जनरली अपने डिवोटी को भगवान रिवॉर्ड करते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं। इसमें भगवान ने बली महाराज से सब कुछ छीन लिया, रिजेक्ट किया, बुरी तरह ट्रीट किया और नीचे फेंक दिया बांध बूंद के। इनफैक्ट बली महाराज से गुरु अपराध भी करा दिया। बड़ी अजीब सी बात है, बस सारी गंदी चीज़ें करा दी उनसे, और सब कुछ छीन छान के, मतलब बिल्कुल ही क्या कहते हैं उनको, बिल्कुल ही हेल्पलेस बना दिया। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति रिवोल्ट कर देगा, कोई व्यक्ति नहीं, आसान नहीं है। कोई आपसे सब कुछ छीन ले, आपको सब कुछ बर्बादी कर दे, तो आप क्या उसको सरेंडर करोगे क्या उसको? यहाँ तो गुरु को एक छोटी सी बात पे लात मार के चले जाते हैं लोग। तो भगवान कहेंगे यार ये क्या अजीब है, मुझे ही चीटिंग कर ली। चीटिंग हो गई ना, ये तो एक्चुअली चीटिंग ही हो गई एक तरह से। सारे आचार्य यही लिख रहे हैं, चीटिंग, इट्स चीटिंग। बट जानबूझ के भगवान ने की, दिखाने के लिए कि बली महाराज ने फुल सरेंडर किया हुआ है। और इसलिए बली महाराज की जो कथा है वो एक्चुअली एग्जैक्टली श्रीमती राधा रानी से मैच होती है। अगर आप चाहो तो राधा रानी आप देख सकते हो पूरे भागवतम में। ऐसा नहीं है कि मतलब है ही हर स्टेप पे कृष्ण है और राधा ही है। भागवतम तो यही, अगर आपको देखना आता है तो वो बात अलग है। पहले 3 श्लोकों में तो यही है। वो क्या है, वो कैसे, एनीवे, सो स्वादु स्वादु पदे पदे, वो भी है। सो हर भागवतम के हर श्लोक में ही राधा कृष्ण है। तो यहाँ पे राधा का टॉपिक नहीं है, मगर राधा की स्पिरिट है, टॉपिक नहीं है, बट राधा की स्पिरिट है। स्पिरिट श्रीमती राधा रानी भी ऐसी आश्लिष्य वापाद रतम विनष्टुमाम, यही है ना कि आप मुझे रिजेक्ट करें, आप मुझे ट्रैम्पल, आश्लिष्य वापाद, कैसे कंफ्यूज कर रहा हूँ, पिनष्टुमाम मतलब क्रश कर दें, रिजेक्ट कर दें, निगलेक्ट कर दें, फिर भी मैं आपकी सेवा करूंगी। वो बली महाराज ही तो हैं, यही तो कर रहे हैं। को निगलेक्ट कर दिया, इनको क्रश कर दिया, फिर भी कृष्ण आप मेरे स्वामी हैं। सो एक्चुअली अगर देखा जाए तो बली महाराज गोपी भर्तु पद कमल, और वो ये है, स्पिरिट वही है बली महाराज की। सो इसलिए जो जितने भी गौड़िया वैष्णव आचार्य हैं वो बली महाराज की कथा में श्रीमती राधा रानी को ही देखते हैं। और राधा रानी को देखने का मतलब नहीं कि उनका फॉर्म देखना या ये देखना कि उनकी आंखें सुंदर हैं, उनके बाल सुंदर हैं, व्हाटएवर इट इज, आई मीन टू से, वो भी कर सकते हो आप, या राधे राधे बोलना, वो नहीं है। वो तो व्रज के लोग बोलते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, राधा को देखना मतलब उनकी स्पिरिट, उनके भाव को देखना, उनके गोपनीय, गोपी मतलब उनके गोपनीय भाव को, जो उनके पास ट्रेजर है, वो बली महाराज की कथा है। स्वतंत्र इच्छा का समर्पण, वो हमें करना है। अगर हम असली में गोपियों के फॉलोअर हैं तो हमें बली महाराज का फॉलोअर बनना पड़ेगा। ये कोई व्रज में, क्यों व्रज में कोई एक्सेप्ट करेगा? कोई नहीं करेगा, ये पागल है। बली महाराज कहाँ से आ गए पिक्चर में? तो राधा है, बट एक्चुअली नहीं। हम एक्चुअली किसके फॉलोअर हैं? हम उद्धव के फॉलोअर हैं, हम बली महाराज के फॉलोअर हैं, क्योंकि उनके पास गोपियों की स्पिरिट है। भीष्म पितामह के फॉलोअर हैं, भीष्म पितामह भी अपनी स्तुति में गोपियों की बात ही कर रहे हैं, और किसकी बात हो रही है?
तो सारे कैंटोस हमें 10th कैंटो तक ही ले जा रहे हैं, हमें प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम समझ पाएँ कि गोपियाँ कौन है। 9 कैंटोस प्रिपरेशन है 10th कैंटो पढ़ने के लिए, वो कैसे है वो मैं बता रहा हूँ। इसलिए लोग कहते हैं पहले 9 स्कंद पढ़ने की क्या ज़रूरत है, सीधे 10वें स्कंद पे चले जाओ। नहीं, निम्बार्काचार्य कह रहे हैं नहीं, पहले 9 साल 9 घंटों पढ़ो, 10 घंटों तो 10वें साल पढ़ना। ही मेड अ रूल, जस्ट डोंट रीड। क्यों, आप एग्जाम्पल दे सकते हो इसमें, क्यों पढ़ना है। तो आप कोई पूछे क्यों पढ़ना है अभी, तो आप एग्जाम्पल दो। देखो बली महाराज की कथा है 8th कैंटो में, उसमें गोपियों की स्पिरिट है, तो पहले आप उनका भाव समझोगे तभी तो उनके बारे में पढ़ोगे, वरना पूरा मिसकैलकुलेशन हो जाएगी वो कौन है नहीं। तो एक एग्जाम्पल दे सकते हो। सो ये बात है। सो बली महाराज की कथा में किस चीज़ का निरोध है? स्वतंत्र इच्छा। ये हमें करना है अब, मतलब कोई स्टोरीज नहीं है, हमें ही करना है। और जब आप करोगे ऐसा तो भगवान आपको निगलेक्ट भी करेंगे, क्रश भी करेंगे, दुख भी देंगे, टेम्पटेशंस भी देंगे, फिर भी आपको सरेंडर बनाए रखना है। रिवोल्ट मत कर देना अगर रिवोल्ट होगा, क्योंकि भगवान ऐसा करेंगे कि भगवान जब दुख देने पे आएंगे ना तो बिल्कुल उसी पॉइंट पे हाथ रखेंगे जहाँ पे चिल्ला हो गया वो वहीं रख देंगे। तो वो पूरा टेस्ट कर लेंगे कि रिवोल्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। बली महाराज को पूरी तरह टेस्ट किया, पूरी तरह कर डाला, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बली महाराज का था। उसके बाद 17th उसके बाद लास्ट चैप्टर है 24वां अध्याय मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार की कथा में किस चीज़ का निरोध है? मत्स्य अवतार में किस चीज़ का निरोध है? हाँ, आसुरी प्रवृत्तियों का। जैसे उदाहरण, यहाँ पे काम वासना की बात नहीं कर रहा मैं, काम वासना तो एक अलग से कैटेगरी में आता है। सटल अनर्थास, जैसे फॉर एग्जांपल फॉल्ट फाइंडिंग, ये सारी जो अनर्थ हैं, छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं हमारे में, फॉल्ट फाइंडिंग है, और क्या है, आलस्य, छोटे छोटे जो आसुरी अनर्थ हैं हमारे अंदर, वो हम अपने आप कर सकते हैं। वो हम अपने आप, हमें करना है खुद से, इसलिए भगवान ने उसको मारा, असुर को, और वेद उससे बचा लिया, क्योंकि ये जो अनर्थ हैं ये वैदिक ज्ञान को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। बुद्धि नाशो खत्म आता है। काम वासना से फिर क्रोध, लोभ, ये सारे अनर्थ जनरेट होते हैं ना, क्रोध, लोभ, वही काम ध्यायत विषम सब वही। तो ये जो बाकी जो काम वासना से जो अनर्थ जनरेट हो रहे हैं, आप इसको भी थोड़ा कंट्रोल करके रखो। काम वासना फिर धीरे धीरे फिर वो भी होगी चीज़ें। सो ये सारी चीज़ें, द डर्ट, धूल है, उसको थोड़ा साफ कर लो। बाकी बड़े बड़े पत्थर तो भगवान ही करेंगे, वो बात है। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। वैष्णव ऑफेंस, द्वेष, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा। सो ये आइडिया है। 4 कथाओं से निरोध टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है, और इससे हमें पता लग रहा है कहाँ भगवान का इंटरफेरेंस है, कहाँ हमारा प्रयास है, हमें कितना करना है, भगवान क्या करेंगे, वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। और फिर हम अपने एंड से काम करें, भगवान अपने एंड से काम करेंगे, तो कंप्लीट निरोध होगा। तो 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है पार्शियल निरोध, एक होता है कंप्लीट निरोध। उसको क्या बोलते हैं, उसको है संस्कृत वर्ड ही भूल गया मैं, क्या, कौन कह रहे हैं? हाँ, नहीं, एक टेक्निकल वर्ड है, भूल ही गया मैं। एनीवे, पार्शियल निरोध, कंप्लीट निरोध। सो पार्शियल निरोध हम करेंगे, कंप्लीट निरोध कौन करेगा, उसको कंप्लीशन कौन देगा? हाँ, भगवान। इसलिए ये 8वां स्कंद बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वें स्कंद में ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि कृपा और प्रयास दोनों का संबंध चाहिए, उसके बिना निरोध नहीं होता। और जो मैंने बुक लिखे माइटी एफर्ट्स, वो इसी कॉन्सेप्ट, वो यही कॉन्सेप्ट है, पूरी कॉन्सेप्ट ही है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय वाले कहेंगे कि कृपा, प्रयास है ही नहीं वहाँ, पुष्टि मार्ग, मतलब क्लियर नहीं है कहाँ प्रयास लगाना है, हाँ, साधना क्लियर नहीं है वल्लभ संप्रदाय में। कृपा, ओके, वेदांत देशिका की साइड जाओगे, ओनली प्रयास, प्रयास प्रयास। और लोका पिल्लाचार्य, ओनली कृपा। वो लड़ लेते हैं, वो एक दूसरे से लड़ बैठे, सर फोड़ रहे हैं।
तो भक्तिवेदांत महाप्रभु ने कहा फॉरगेट इट, कृपा और प्रयास का दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। उसका प्रमाण क्या है? कृपा और प्रयास दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। हाँ ठीक है, गीता का श्लोक, गीता का श्लोक भी प्रमाण है। 10 चैप्टर 8 वर्स, अहम सर्वस्य प्रभवो अतः सर्व प्रवर्तते, बुद्धा भाव, हाँ, समन्वय चाहिए बुद्धि और भाव का। उसका एक एंगल प्रभुपाद अलग तरीके से ले रहे हैं, बट उसका एक एंगल है कृपा और प्रयास का समन्वय चाहिए। बट एनीवे, अगर कोई पूछे कृपा प्रयास का समन्वय चाहिए, इसका आपकी एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या एविडेंस है, तो 8th कैंटो। अगर कोई पूछे भी कृपा प्रयास का आपको दोनों चाहिए, कैसे प्रूव करोगे, आप उसको 2 घंटे लेक्चर दे सकते हो। 8th कैंटो पे ला दो उसको चल भी तू आजा साइड में, अब तू सुन 8वां स्कंद क्या है, उसके सब्जेक्ट मैटर क्या है, कहाँ है कृपा, कहाँ है प्रयास। सो आपको एक मतलब एक आपका लेक्चर ही बन सकता है फुल फ्लेजेड कृपा प्रयास। कृपा प्रयास का संबंध चाहिए, उसके लिए आप 4 कथाएं बता सकते नहीं, एक खट बता दो, कहाँ भगवान का कृपा है, कहाँ हमारा प्रयास है, रितम क्या है, कैसे है, और देन यू कैन गो अहेड। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है 8वां स्कंद। सो दैट्स हाउ इट गोस। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की